कल की वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज की वीडियो में अगला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में अपने क्या जानकारी हासिल करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, यानी इसकी हिंदी की जो दी उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपना टेंस आता प्रेजेंट का थर्ड पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट था प्रेजेंट डेफिनेट, सेकंड था कंटिन्यू और थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है ये शब्द आ जाए, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ली है आदि शब्द आए तथा वर्तमान काल में कार्य का समाप्त होना पाया जाए, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। यानी इस टेंस के अंदर क्या है, कार्य का बिल्कुल क्या समाप्त होना पाया जाता है और वो वर्तमान काल में। ये तो इसकी पहचान है। अब इसके कुछ रूल देख लेते हैं। इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक तो होती है हैज और दूसरी यूज होती है हैव। इन अपने दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यूज कैसे होती है उसके रूल्स भी हैं। और अपना रूल्स क्या है, यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। यानी एक वचन मतलब कोई ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई सिंगल नेम आ जाए। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, रामी हो गया, श्वेता हो गया, मतलब एक नाम आ जाए तो क्या अपने हेल्पिंग वर्ब यानी हैज का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य कर्ता बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। मतलब बी आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, राम एंड श्याम आ जाए। तो यानी इस प्रकार अगर मान लो अपना सब्जेक्ट अगर प्लूरल आता है तो अपने हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि वाक्य कर्ता अपना सिंगुलर हो यानी एकवचन हो तो अपने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। यदि वाक्य कर्ता प्लूरल यानी बहुवचन हो तो अपने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपने जो फॉर्मूले हैं, देखो चार प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। नेगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव यानी सिंपल हो गए, इंटरोगेटिव हो गए और इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गए। अपने सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। यानी सिंपल सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, उसके बाद अपने वर्ब आती है यानी जिसे अपने क्रिया बोलते हैं यानी मुख्य क्रिया हो गया, फिर अपने ऑब्जेक्ट यानी कर्ता सॉरी कर्म होता है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट बाद उसके बाद कोई मान लो कोई चीज और आती है वाक्य में तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद वो आ जाती है। मतलब ये चार चीजें तो कर्म वाली आएगी। सब में वाक्य है, राम ने मेरी पेंसिल ली है, तो वो ली है वर्ड आ गया ना, मैंने बोला लिया है, ली है या लिए है आदि वर्ड आए, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, ये सब आ जाते हैं। तब इस टेंस को अपन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट ही मानेंगे। तो क्या हो गया, अपने राम ने मेरी पेंसिल ली है। देखो इसका सबसे पहले देखो अपने इसकी इंग्लिश ट्रांसफर करेंगे, बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो ये राम वर्ड दिया हुआ, सबसे पहले राम अपना क्या है सब्जेक्ट है, तो अपने राम का इंग्लिश में क्या अपने राम लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राम का अपने क्या लिखेंगे, राम लिख लेंगे। उसके बाद देखो फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, अपने चूज करनी है हैज और हैव में से। देखो राम क्या सिंगुलर है तो अपने क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि राम क्या एक वचन है तो अपने क्या लगाएंगे, हैज लगा दिया मैंने। उसके बाद देखो फॉर्मूला दिया कि वर्ब लगानी है, वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। तो ली है लेना होता है, टेक होता है, टेक टू को टेकन। देखो लेना मतलब टेक होता है, गिव देना होता है, तो क्या होता है टेक आ गया, टुक आ गया और टेकन आ गया। ये फॉर्मूला होती है तीन, टेक टुक और टेकन होती है। तो अपने कौन सी लेनी तीनों में से, थर्ड फॉर्म लेनी है, तो अपने कौन सी लेंगे, टेकन लेंगे। यानी थर्ड फॉर्म टेकिंग होती है, टेकन होती है। तो राम हैज टेकन, ठीक है। मेरी पेंसिल तो क्या आ जाएगा, माई पेंसिल का पेंसिल आ जाएगा। माइने बिल्कुल सिंपल। देखो राम ने मेरी पेंसिल ली है तो राम हैज टेकन माई पेंसिल, नॉर्मल है। एक वाक्य अपने और करते हैं। राम एक पाठ पढ़ चुका है। नॉर्मल सब वाक्य बिल्कुल सिंपल है, अपने यूज करते हैं पढ़ना लिखना, ठीक है, गाना सोना जाना, अपने ये वर्ब यूज करते हैं। ये नॉर्मल सब वाक्य कि राम ने एक पाठ पढ़ चुका है, राम एक पाठ पढ़ चुका है, यानी लास्ट में अपने वर्ड आया चुका है। तो इससे पता लगा कि क्या है अपना टेंस क्या प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका अंदर कार्य समाप्त हो चुका है तो अपने पूर्ण रूप से अपने 100% क्या अपने संतुष्ट हो गए कि क्या टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो फॉर्म लगाएंगे अपने सब्जेक्ट वही हैज है, V3 और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, तो राम का तो अपने राम आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, राम आ गया। उसके बाद देखो पढ़ना होता है रीड और पढ़ाना होता है टीच।
तो जो पढ़ना होता है रीड, तो रीड के जैसे फॉर्म तो रीड अपने रेड बोलेंगे, रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग एक ही होती है। देखो रीड रेड रेड बोला जाता है, लेकिन क्या है स्पेलिंग यानी एक ही होती है। तो अपने राम सिंगुलर है, हैज लगाएंगे तो रेड लगा देंगे, रेड यानी रीड वाली स्पेलिंग वही लगाएंगे, यानी राम हैज रेड ए लेसन इन ए चैप्टर, यहाँ ए लेसन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है और बाकी क्या पूरा हो जाएगा, यानी राम हैज रेड ए लेसन। ठीक है, ये सिंपल बनते हैं। इसका सिंपल के अंदर अपने ये सिंपल आपको समझ आगे होंगे। जैसे पहले वाक्य था राम ने मेरी पैसे लिए, इसके अंदर कोई नकारात्मक भाव नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क भाव नहीं है, तो ये क्या सिंपल वाक्य है। तो अपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट हैज P3 और ऑब्जेक्ट, तो अपने क्या सिंपल वाक्य बिल्कुल बन जाएंगे, नॉर्मल बन जाएंगे। अब अपने इसका नेक्स्ट स्टेप है जो नेगेटिव वाक्य है, वो देखते हैं कैसे होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, देखो सब्जेक्ट आएगा, फिर वही बात है हैज आएगा, फिर इसका क्या है नॉट का यूज करेंगे या नोट लिखेंगे, फिर B3 है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अगर जो चीज बच जाती है एडवर्ब वगैरह या कोई चीज बचती है वो क्या लास्ट में लग जाती है। ठीक है, इसका अपन वाक्य लिखते हैं, ले लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ रानी एक पत्र लिख चुकी है। रानी ने एक पत्र नहीं लिखा है, या रानी एक पत्र नहीं लिख चुकी है, अपन जो मर्जी ले सकते हैं। और नेगेटिव लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या नेगेटिव रूल सीखेंगे अपने। ठीक है, रानी एक पत्र नहीं लिख चुकी है, और इसके अंदर का नेगेटिव भाव है कि रानी एक पत्र नहीं लिख चुकी है। वही बात है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लगाएंगे, तो अपने लगा देंगे रानी, कोई दिक्कत बात नहीं है। फिर देखो लिखना होता है राइट। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, यानी राइट, रोट और क्या था रिटर्न। ठीक है, राइट, रोट और रिटर्न आता है। तो फिलहाल रानी सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है, हैज लगा दिया। फिर रिटर्न देखो डबल टी लगता है, कई बार आप सिंगल लगा देते हो गलत हो जाता है, थोड़ा ध्यान देने योग्य होते हैं कि रिटर्न के अंदर क्या डबल टी लगता है। तो रानी हैज रिटर्न एक पत्र, रानी हैज नोट लगाएंगे, नेगेटिव और रानी हैज नोट रिटर्न ए लेटर। तो अपना वाक्य बन गया बिल्कुल सिंपल, यानी रानी ने एक पत्र नहीं लिख चुकी है, तो रानी हैज नोट रिटर्न ए लेटर, बिल्कुल नॉर्मल है, तो बन चुका अपना। एक वाक्य देखते हैं, अध्यापक एक पाठ नहीं पढ़ा चुका है। ठीक है, मतलब अध्यापक ने एक पाठ नहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ा चुका है की बात है, तो पीछे आगे चुका है, तो टेंस अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो अध्यापक के लिए अपना टीचर यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ क्या टीचर यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टीचर यूज कर लिया। टीचर अध्यापक एक ही है, तो हैज यूज कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ना रीड होता है, पढ़ाना क्या टीच होता है। देखो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टोट, यानी टीच टोट सेकंड होती है, टोट क्या होती है थर्ड होती है। तो आप याद कर लेना, ठीक है ना, फॉर्मूला टीच टोट टोट। तो टीचर हैज टोट आ जाएगा अपने, दोनों बात है टोट, टीचर हैज के बाद में नोट लगाएंगे, नेगेटिव टीचर हैज नोट टोट ये लेसन या चैप्टर एक ही बात है, तो अपने क्या लेसन लगा देंगे। तो इस प्रकार अपने क्या नेगेटिव वाले सेंटेंस आराम से हो जाएंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स है कुछ नहीं करना, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नोट लगाना है, फिर B3 लगाना है, फिर अपने ऑब्जेक्ट लगाएंगे और हम बाकी क्या बिल्कुल सही बन जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने इसका थर्ड पार्ट है जो वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, जिसका क्वेश्चन साइन लग जाए वो होता है इंटरोगेटिव। तो जैसे मैंने बाकी लिखा क्या राम एक पाठ याद कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन अगर क्या राम एक पाठ याद कर चुका है, तो सबसे पहले अपने इसका सब्जेक्ट देखते हैं। सिंगुलर राम में सिंगुलर है, तो हैज है में सब एक चीज लगाएंगे, तो राम सिंगुलर है तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैज से, हैज लगाएंगे राम में आप डालेंगे। देखो हैज राम याद करना होता है लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न होती है। ठीक है, लर्न और लर्न होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, लर्न नहीं होती है, आपको लर्न डिग्री लगा दो गलत हो जाएगा। तो राम हैज लर्न ए लेसन। ठीक है, आगे वाक्य लिखते हैं, क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल
खेल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल चुके हैं? तो सबसे पहले बच्चे देखो, किड्स लगाओ या चिल्ड्रन लगाओ, एक ही बात है। तो सबसे पहले अपने यानी बच्चे क्या बहुवचन है तो अपने हैव यूज करेंगे, यानी इसके अंदर स्टार्टिंग करेंगे हैव वर्ब हैव से। हैव चिल्ड्रन लगा देते हैं, किड्स होता है छोटे बच्चे होते हैं जो कि अपने फुटबॉल नहीं खेल सकते, नॉर्मल खेल सकते हैं, तो अपने चिल्ड्रन लगा देंगे। तो हैव चिल्ड्रन, खेल तो प्ले होता है और प्ले थर्ड होती है प्लेड, यानी ईडी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लेड आ जाएगा, ठीक है ना। फुटबॉल का फुटबॉल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्ट हो गया, अब जो कचरा बच गया आगे लगा देंगे, फुटबॉल हो गया। मैं के लिए ई लगा देंगे और मैदान के लिए द ग्राउंड लगाएंगे। ठीक है, क्यों ग्राउंड क्या आपका कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का आर्टिकल आता है, इसलिए मैंने द लगा दिया, यानी द ग्राउंड आ जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उसे बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसका वाक्य सबसे पहले अपने जो फॉर्मूला है वो हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट यानी नोट आ गया, फिर B3 आ गया, फिर क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया। जो चीज बचती है वो लास्ट में जाती है। तो वाक्य है क्या माता जी ने भोजन नहीं पकाया है, नहीं पकाया है या नहीं पका चुकी है की बात होता है। ठीक है, सेंटेंस सही रहेगा। तो माता जी देखो मम्मी एक सिंगुलर होती है तो अपने हैज लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मदर का मदर आ जाएगा, नहीं का नोट आ गया। फॉर्मूला देखा, सबसे पहले लगाया हैज है, मैं हैज लगा दिया, सब्जेक्ट मदर लगा दिया, नोट लगा दिया। B3 देखो पकाया होता है, कुक की B3 होती है कुकड, और भोजन होता है फूड, कुकड द। बन गया वाक्य, बिल्कुल सिंपल है। एक वाक्य अपने स्कोर देख लेते हैं। क्या मोहन ने एक कविता नहीं पढ़ी है? क्या है, क्या मोहन ने एक कविता नहीं पढ़ी है? सबसे पहले देखो मोहन सिंगुलर है तो अपने हैज लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैज लगा सकते हैं। ठीक है, फिर मोहन का अपने मोहन लगाएंगे, डिटो लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं के लिए नोट लगा देंगे। पढ़ना होता है रीड, रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड रेड रेड होती है, यानी वही बात पहले वही लगाएंगे। बोलने में बस होता है कि रीड रेड रेड होता है तो अपने क्या रेड लिख देंगे। ठीक है, रीड एक कविता यानी एक पोएम आ जाएगा, पूर्ण वाक्य क्या बन जाएगा। इस प्रकार अपने यानी इस रूल समझ के सबसे पहले अपने जो पहचान होती है देखना है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहचान आ जाए, लिया है, लिए है, ली वर्ड आ जाए। यहाँ एक और लाइन है तो लास्ट में अगर मान लो आ है, ई है, ठीक है, ए है, ये वर्ड आ जाए तो भी क्या टेंस क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। हाँ, इसके अंदर क्या कार्य का समाप्त होना पाया जाए और वो भी प्रेजेंट की स्थिति में पाया जाए। और ये 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए, नॉर्मल से फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को थोड़ा याद कर लेना, बिल्कुल नॉर्मल है। फर्स्ट याद करोगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो इसके पार्ट हैं याद हो जाएंगे। तो बस इतना ही अपने याद करना है और आराम से सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग रूल लगानी है, मेन रूल लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आपका क्या काम आराम से हो जाए। मतलब थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको ध्यान से सीखोगे, पढ़ोगे, थोड़ा समझोगे, दिमाग लगा के, रुचि से, इंटरेस्ट से, क्योंकि ये चीजें बहुत काम की है। आज पढ़ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, तो आगे आपको पढ़ना ही तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगली वीडियो अपने कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस।